हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर देखेंगे जो जेंडर के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं जेंडर। यह बेसिक और एडवांस दोनों लोगों के लिए बड़ा ही यूजफुल सिद्ध होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि लास्ट में एडवांस लोगों के लिए और स्टार्ट में बेसिक के लिए ये दोनों लोगों के लिए उपयोगी है। आइए हम देखते हैं कैसे। फ्रेंड्स, जेंडर चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर। आप देख रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर, इसकी हिंदी होती है फ्रेंड पुल्लिंग। सेकंड है फेमिनिन जेंडर। थर्ड है कॉमन जेंडर, जिसकी हिंदी उभय लिंग। और फोर्थ है न्यूटर जेंडर, नपुंसक। आप देख रहे हैं कि जेंडर चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, दूसरा फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, तीसरा है कॉमन जेंडर उभयलिंग, और नेक्स्ट और लास्ट है न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। फ्रेंड्स, आइए हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग। इसके अंतर्गत जहां पर मेल सेक्स का बोध किया जाता है, बात समझ रहे हैं, मेल सेक्स माने पुरुष जाति का जहां पर बोध हो वो मैस्कुलिन जेंडर कहे जाते हैं। माने जिस सेंस में केवल पुरुष जाति का बोध होगा वहां पर फ्रेंड्स मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, केवल पुरुष जाति का बोध होगा। आइए हम देखते हैं कि बेसिक और एडवांस दोनों लोगों के लिए कैसे उपयोगी है इसके एग्जाम्पल को। निश्चित रूप से एग्जाम्पल आप नहीं जानते हैं, ये मेरा दावा है। केवल लोग जनरली जानते हैं मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल। मैस्कुलिन के एग्जाम्पल में लोग जानते हैं पुरुष जात में राम, हरि, मोहन, फादर ईटीसी। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप नोट कीजिएगा। मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल में नोट कीजिए आप कोई भी पुरुष जात, सपोज कीजिए टाइगर, देख रहे हैं टाइगर, पावर, इसी क्रम में आगे वायलेंस, सन, फादर, टाइम, थंडर, ईटीसी। देख रहे हैं कि प्राय लोग जानते हैं कि पुरुष जात का जहां पर बोध हो वे सब मैस्कुलिन जेंडर कहे जाते हैं। जैसे इसी में अगर आप किसी का नाम जोड़ दीजिए पुरुष में, मोहन, राम आदि। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से आपको एग्जाम्पल में किसी भी बुक में कंप्लीट एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलेंगे। मेरा चैलेंज है, जहां पर आप देख रहे हैं सन, फादर, टाइम को किस जेंडर में रखा जाता है ये लोगों को नहीं पता है। आप तैयार कीजिए, जो हमारे रेगुलर पाठक हैं उन्हें मैंने इंपॉर्टेंट देने का प्रयास किया है। टाइम, थंडर, इनको भी हम किस में मानते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में। मैं नहीं मानता, विद्वान मानते हैं। तो पावर, शक्ति, इसको भी पुल्लिंग की श्रेणी में माना जाता है। आप इन एग्जाम्पल को तैयार कीजिए। कंपटीशन में अगर फंस गया कि टाइम किस जेंडर से बिलोंग करता है तो शायद आपको नहीं पता है।
इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो लर्नर हैं, हमारा जो व्यूअर हैं, वो इसको जरूर तैयार करें। इनके एग्जाम्पल को देखिए आप, एडवांस के लिए और बेसिक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं फेमिनिन जेंडर। फ्रेंड्स, सेकंड है फेमिनिन जेंडर, जिसकी हिंदी होती है स्त्रीलिंग, जहां पर केवल स्त्री जाति का बोध हो, फीमेल सेक्स। ऊपर आपने देखा था मेल सेक्स, और फेमिनिन जेंडर में किसका बोध होना है? फीमेल। जहां पर फीमेल सेक्स का बोध हो तो वहां पर हम फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग की श्रेणी में उनको रखते हैं। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल को आप देखें, कंप्लीट यूज हम देने का प्रयास करेंगे। गॉडेस, GODDESS, गॉडेस मीन्स देवी। अर्थ, पृथ्वी, ये भी फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में ही आते हैं। पीस, नेचर, आप देख रहे हैं, पीस, नेचर, अर्थ, मदर। और यहां आपने देखा था टाइगर है तो टाइग्रेस, लायन है तो लायनेस, LIONESS, समझ रहे हैं? स्त्रीलिंग में इसी में ESS जुड़ जाएगा। इसी तरह से टाइगर में टाइग्रेस, समझ रहे हैं ना? वोमेन, ETC। आप देख रहे हैं कि यहां पर यदि आप चाहें तो सिस्टर भी आपका इसी जेंडर का एग्जाम्पल है। मीन्स जहां पर फीमेल सेक्स, स्त्री जाति का बोध हो, वहां हम फेमिनिन जेंडर का बोध हो, स्त्रीलिंग का, वहां फेमिनिन जेंडर जानते हैं। एग्जाम्पल आप तैयार कीजिए, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टिग्रेस, वोमेन, लायनेस, मदर। यहाँ भी लायन जो है मैस्कुलिन जेंडर का होगा, उसको हमने नहीं दिखा रहा है। आप समझ रहे हैं कि अगर स्त्रीलिंग में लायनेस है तो लायन ऑलरेडी मैस्कुलिन जेंडर का हो जाएगा। उसी तरह से टाइगर ऊपर देख रहे हैं आप, मैस्कुलिन का है तो टाइग्रेस स्त्रीलिंग में। मैन, यहाँ देखिए मैन माने आदमी, पुल्लिंग का है तो वोमेन में हो जाएगा, फेमिनिन में। अर्थ, गॉडेस, इन्हें हम फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल में देखते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट, कॉमन जेंडर। फ्रेंड्स, कॉमन जेंडर को हम देखेंगे, ये वे जेंडर होते हैं जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध हो, समझ रहे हैं? कॉमन जेंडर जहां पर मेल और फीमेल फ्रेंड्स, जहां पर मेल और फीमेल दोनों का मिश्रण हो, वही है उभय लिंग, कॉमन जेंडर, समझ रहे हैं? ना तो व्यक्तिगत, जहां व्यक्ति विशेष रूप का, व्यक्ति विशेष का बोध हो, पुरुष जात का बोध हो मैस्कुलिन, स्त्री विशेष जात का बोध हो फेमिनिन, और जहां पर स्त्री पुरुष में अंतर ही ना हो पाए कि स्त्री है या पुरुष। जैसे मैं कहूं फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, किरण इज माई फ्रेंड, तो फ्रेंड, और फ्रेंड मैंने कहा मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, तो चाहे वो फ्रेंड्स जो है फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करते हो और चाहे मैस्कुलिन, चाहे स्त्री जात के हो और चाहे पुरुष। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। स्टार्ट इसी से करते हैं, फ्रेंड से। तो आइए हम देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स आप जानते ही हैं, बड़ा पॉपुलर वर्ड है। तो फ्रेंड माने मित्र, ये जो है इसी कैटेगरी में आता है। चाइल्ड, आप देख रहे हैं, बेबी। अब इनको आप किस कैटेगरी का मानेंगे, ये स्पष्ट नहीं है कि हम इनको क्या माने। स्त्री का कहने हमने कहा, सॉरी चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड माने बच्चा। अब बच्चे को देख करके आप नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि स्त्री है या पुरुष। सर्वेंट,
सर्वेंट मीन्स नौकर, नौकर कोई भी हो सकता है। इसी तरह से कजिन, कजिन माने चचेरा भाई, चचेरे लोग जो हैं अब वो भी इसमें आते हैं, किसमें, कॉमन में। स्टूडेंट, आप देखिएगा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको तैयार कीजिए, नोट कीजिए। इन्फेंट, शैशवावस्था वाली इन्फेंसी, इस शैशवावस्था की स्थिति है इन्फेंट। चोर, चोर कोई भी हो सकता है, स्त्री भी और पुरुष भी। और इसी तरह में नेबर, NEIGHBOUR, नेबर। आप देख रहे हैं कि ये जो है फ्रेंड्स, ये सब कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल है कि इन्हें आप किस में रखेंगे, यह कंफ्यूज है। मैंने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आर रीडिंग देयर, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। अब उसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। फ्रेंड, बेबी, सर्वेंट, जाओ नौकरों से कह दो कि खाना ले आए। अब वो नौकर, जो भी नौकर है, चाहे स्त्री हो कि पुरुष है, ये कंफर्म नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, जहां पर स्त्री पुरुष का मिश्रण हो, स्पष्ट न हो, तो वे सब कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। तो अब देखें, हम नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में आप देखिए, लेकिन न्यूटन के पूर्व एक चीज आप स्पष्ट कर लीजिए कि न्यूटन पढ़ने के पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। इसी जेंडर में ब्लॉन्ड, BLONDE, ब्लॉन्ड, मेड, MAID, मिडवाइफ, ब्लॉन्ड, मेड, मिडवाइफ, आ रहा है भाई, रुक जाओ, अभी शांति बनाओ थोड़ा सा बच्चों। देखो, विर्जिन, ये फ्रेंड्स हमेशा फेमिनिन जेंडर में ही आते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग, जहां पर निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, वे न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ये आपको पता है, पेन, बुक, चेयर, ETC। तो फ्रेंड्स, ज्यादा हम आपको इसमें नहीं डिस्टर्ब करेंगे। ये न्यूट्रल जेंडर को आप जानते हैं, निर्जीव, जहां पर निर्जीव ऐसी चीजें जो बेजानदार हों, जहां पर जान न हो जिन वस्तुओं में, वे सब नपुंसक लिंग में आते हैं। उदाहरण, पेन, बुक, चेयर, टेबल, फैन, कूलर, ETC। कुछ भी आप कह दीजिए, बुक, कॉपी, जो भी समझ में आता है उसको आप नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में आज का वीडियो लेक्चर मैं बंद करता हूं और चाहूंगा आपसे कि अटेंटिव होकर वीडियो को पढ़ें, देखें और शांति का परिचय देते हुए तैयार कीजिए लर्न बाय हार्ट। फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।